एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो के अंदर हम मुगल साम्राज्य का इतिहास जो 1526 से लगाकर 1858 ईस्वी तक का जो मुगल साम्राज्य का इतिहास रहा है उसके बारे में जो है शॉर्ट नोट्स के द्वारा हम जितने भी मुगल शासक हुए हैं उनके बारे में जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मुगल वंश के संस्थापक यानी कि बाबर से। बाबर को मुगल वंश का जो है संस्थापक माना जाता है। बाबर जो था वो तुर्क और एक सुन्नी मुसलमान था जिसने पद पातशाही की स्थापना की और इसी के तहत इसको बादशाह के रूप में जो है जाना जाता है। बाबर का जन्म जो है 1483 ईस्वी के अंदर फरगना यानी कि अफगानिस्तान में हुआ था। फरगना 1483 के अंदर बाबर का जन्म हुआ था। यही मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है जिसने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को हराया था। 25 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसके अंदर इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा के जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। भारत में बारूद की शुरुआत भी जो है बाबर के समय में हुई थी। उसके बाद बाबर ने जो है खानवा के युद्ध में राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे उनको 17 मार्च 1527 ईस्वी को जो है हराया था। उसके बाद चंदेरी की लड़ाई में जो है चंदेरी के शासक बेदनी राय को 29 जनवरी 1528 ईस्वी में जो है पराजित किया था। उसके बाद बाबर ने जो है घाघरा की लड़ाई लड़ी थी और 6 मई 1529 ईस्वी को जो है मोहम्मद लोदी यानी कि एक अफगान शासक था मोहम्मद लोदी, उनको जो है बाबर ने हराया था। इस प्रकार बाबर के द्वारा 4 महत्वपूर्ण जो है युद्ध किए गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। 1526, 27, 28, 29 चारों सन में जो है ये युद्ध लड़े गए थे और 1530 को जो है बाबर की जो है मृत्यु हो गई थी। बाबर ने जो है तुजुक ए बाबरी यानी बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने जिहाद की घोषणा की और गाजी जो खानवा के युद्ध के बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधि प्राप्त की थी। तुजुक ए बाबरी के अनुसार बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। उसे आराम बाग आगरा में दफनाया गया। पहले तो जो है बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में उनके पार्थिव शरीर को अफगानिस्तान के काबुल जो है वहाँ पर जो है ले जाया गया और वहाँ पर दफनाया गया था। बाबर के बाद जो है अगले जो मुग़ल शासक हुए थे वो हुए थे हुमायूं। हुमायूं 1530 से लगाकर 1556 तक जो है इनका शासनकाल रहा। बाबर का शासनकाल जो है 1526 से लगाकर 1530 ईस्वी तक रहा था और 1530 से लगाकर 1556 ईस्वी तक जो है हुमायूं का शासनकाल रहा था। हुमायूं के शासनकाल के बीच में ही शेर शाह सूरी के द्वारा भी जो है शासन किया गया था। हुमायूं जो है बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। दिल्ली में दीन पनाह को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। हुमायूं ने जो है 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी और इसको राजधानी बनाया। शेरशाह सूरी ने धीरे धीरे सत्ता हासिल की। उन्होंने हुमायूं के साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ी, एक चौसा की लड़ाई और दूसरी कन्नौज की लड़ाई। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध हुए थे, एक तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में और दूसरा कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। दोनों ही युद्ध में जो है हुमायूं की हार हुई थी। हुमायूं को निर्वासन में 15 वर्ष बीत गए। उसने अपने अधिकारी बैरम खां की मदद से 1555 में फिर से भारत पर आक्रमण किया। 15 वर्ष तक जो है हुमायूं जो है राज्य नहीं कर सका और निर्वासन के रूप में जो है चला गया। उसके बाद हुमायूं की जो है इस बीच जब शेरशाह सूरी का जो है अधिकार हो गया था तो हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन जो है 15 वर्ष तक ये व्यतीत किया। उस समय जो है दिल्ली का शासक शेरशाह सूरी था और उसने 1540 से लगाकर 1545 तक जो है दिल्ली पर शासन किया था और
उसके बाद जो है कालिंजर के किले के जीतने के क्रम में शेरशाह सूरी की जो है मृत्यु हो गई थी। 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1555 के अंदर जो है हुमायूं ने वापस दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था, जिसे हम सरहिंद का युद्ध कहते हैं। और हुमायूं और सिकंदर जो पंजाब का एक शूर शासक था, उसके बीच में सरहिंद का युद्ध हुआ था और हुमायूं ने जो है जीत प्राप्त की थी। हुमायूं की मृत्यु जो है 1556 में हुई थी। उसका जो पुस्तकालय थी, उस पुस्तकालय के भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूंनामा लिखा था। हुमायूं के बारे में लेनपुल का द्वारा लिखा गया एक इम्पोर्टेंट कथन है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। तो लेनपुल का ये कथन जो है हुमायूं के बारे में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद आगे जो शासक हुए थे वो हुए थे अकबर। अकबर जो है 1556 से लगाकर 1605 ईस्वी तक जो है दिल्ली के शासक रहे थे। अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को जो है अकबर के नाम से जाना जाता है और इनके बचपन का नाम जो है जलाल खां था। और इनका राज्याभिषेक की बात करें तो 14 फरवरी 1556 को इनका राज्याभिषेक हुआ था और 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम था और अमरकोट के वीर राणा साल के महल में जो है अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं के बाद एक रेजिमेंट बैरम खां ने भारत में युवा सम्राट मदद की और भारत में मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाया। हुमायूं के बाद जब बैरम खां जो है मुगलों का संरक्षक रहा था और इसी ने भारत में जो है मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाए रखा। सबसे महान शासकों में से जो है अकबर को एक माना जाता है। बैरम खां की मदद से पानीपत की दूसरी लड़ाई यानी 1556 में जो है हेमू को हराया गया था और उसके बाद जो है बाज बहादुर को जो है 1561 में ये मालवा की विजय के दौरान हराया था और चित्तौड़ पर जो है 1568 पर जो है अधिकार किया था। उसके बाद रणथंभौर और कालिंजर पर जो है 1569 में जो है अकबर के द्वारा अधिकार किया गया था। गुजरात के अंदर 1572 और मेवाड़ हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। कश्मीर विजय 1586, सिंध विजय 1593 और असीरगढ़ विजय जो अकबर की अंतिम विजय थी वो 1603 ईस्वी में हुई थी। 1572 में गुजरात पर विजय के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य के जो है बाद में जो करवाया गया था। अकबर ने जो है हरखाबाई या जिसे हम जोधाबाई के रूप में जानते हैं उससे निकाह किया था, जो राजपूत शासक बारमल की जो है बेटी थी। 1562 के अंदर जो है मोटा राजा बारमल जो मारवाड़ के शासक थे, उनकी जो पुत्री थी बारमल को जो है बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। आमेर के शासक थे, ये मारवाड़ के शासक नहीं, आमेर के शासक थे और इनकी ही पुत्री थी हरकाबाई या जोधाबाई के नाम से इनको जाना जाता है। और 1562 में सांबर के अंदर जो है इन्होंने अकबर के साथ इनका विवाह करवाया था। अकबर ने 1564 में जो है जजिया कर को समाप्त किया था। उसके बाद इबादत खाना प्रार्थना की हॉल में जो है इनका विश्वास था, इसलिए फतेहपुर सीकरी में सुलह-ए-कुल सभी के लिए शांति का निर्माण करवाया। तो सुलह-ए-कुल जो है फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद दीन-ए-इलाही धर्म का जो है गठन अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी के अंदर किया गया था। बीरबल ने सबसे पहले इसे जो है स्वीकार किया था। महानता और सेना को संगठित करने के लिए भू राजस्व प्रणाली जिसे टोडरमल बंदोबस्त या जब्ती कहा जाता था, भूमि का वर्गीकरण और किराए का निर्धारण और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। तो टोडरमल के द्वारा जो है भूमि की एक नई प्रणाली जिसे जब्ती प्रणाली कहा जाता है और उसी के साथ मनसबदारी प्रथा की शुरुआत भी जो है अकबर के समय हुई थी। उसके बाद अकबर के 9 रत्नों में से टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान, खान-ए-खाना, मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह,
फ़कीर अजीउद्दीन, ये जो थे अकबर के नवरत्नों के अंदर जो है शामिल थे। 27 अक्टूबर 1605 को पेचिश के कारण अकबर की मृत्यु हो गई थी और उनका शव आगरा के सिकंदरा स्थित उनके मकबरे में जो है दफनाया गया था। तो अकबर का जो शव है वो आगरा के सिकंदरा में जो है दफनाया गया था। अकबर ने जो है, अकबर की राजकीय भाषा की अगर बात करें तो फारसी इनकी राजकीय भाषा थी और अकबर का प्रमुख वाद्य यंत्र जो है नगाड़ा था और 4 बाग बनाने की प्रथा जो है अकबर के समय ही प्रारंभ हुई थी। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अकबर ने जो है कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को जो है दी गई थी। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत भी जो है अकबर के समय हुई थी और जब्ती प्रणाली अभी आपको बताया था, इसकी राजस्व प्राप्ति की एक प्रणाली थी। इनके जो संरक्षक थे वो बेरम खां थे और इनके शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ़ ईरानी था। अकबर ने जो है 2 प्रमुख उपाधियाँ दी थी, एक तो शीरी कलम और एक जड़ी कलम। शीरी कलम उपाधि जो है वो अब्दुल रस्मत को दी गई थी। शीरी कलम उपाधि अब्दुल रस्मत को दी गई थी, जबकि जड़ी कलम की उपाधि जो है वो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी गई थी। जड़ी कलम की उपाधि जो है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी गई थी। उसके बाद स्थापत्य कला की अगर बात की जाए, स्थापत्य कला की अगर बात की जाए तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा और इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला और जोधाबाई का महल, ये सब जो है अकबर के द्वारा बनवाए गए थे। अकबर के समय जो है राजस्थान में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन थे और जैसलमेर के शासक रावल हरिराय और बीकानेर के शासक कल्याणमल थे, जिन्होंने 1570 में नागौर दरबार में जो है अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर के बाद जो अगले शासक हुए थे वो हुए थे जहांगीर। जहांगीर का जो समय है वो 1605 ईस्वी से लगाकर 1627 ईस्वी तक, यानी कि 22 वर्ष तक जहांगीर ने शासक किया था। जहांगीर के बचपन का नाम की बात करें तो सलीम था और इनका राज्याभिषेक 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी के दिन हुआ था। इनके 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहादर। तुजुक ए जहांगीरी जो है इनकी आत्मकथा है, जो मोतबिन खां ने जो है पूरी की थी। जहांगीर ने इसकी शुरुआत की थी और मोतबिन खां जो थे उन्होंने पूरी की थी। नूरजहां से इन्होंने शादी की थी। तो सिखों के 5वें गुरु जो है अर्जुन देव को इन्होंने मारा था और 1622 में फारस से कंधार से की हार उनकी सबसे बड़ी विफलता थी। 1622 में जो है कंधार से उनको हार मिली थी और जहांगीर ने 1611 में महरुनिसा, जिसे महरुनिसा से शादी की ही और उसे ही जो है नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। तो 1611 के अंदर नूरजहां जो ईरान निवासी गयास बेग की जो पुत्री थी और जिसकी माता का नाम जो है वो अस्मत बेगम था, जिसने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। उसके बाद उन्होंने शाही न्याय के चाहने वालों के लिए जो है आगरा के किले में जंजीर ए अदल यानी कि न्याय की जंजीर की स्थापना की थी। कप्तान हॉकिंस और सर थॉमस रो जो है इनके दरबार में आए थे और इस जहांगीर की मृत्यु जो है 1627 ईस्वी में हुई थी। 1627 ईस्वी में जिसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे जो है दफनाया गया है और जिस पर मकबरा जो है नूरजहां के द्वारा बनवाया गया है। चित्रकला के क्षेत्र में जो है जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहते हैं। उसके बाद मुग़ल शासक शाहजहाँ हुए थे, जिनका शासनकाल 1628 से लगाकर 1658 के बीच में रहा था, यानी कि इन्होंने 30 वर्ष तक जो है शासन किया था। और इनका जो जन्म है वो जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी के दिन लाहौर के अंदर हुआ था। इनका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जिन्हें मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी गई थी।
शाहजहाँ की उपाधि जो है किरण ए सानी उपाधि इन्होंने धारण की थी। और इनके पुत्र जो थे, 3 पुत्र थे, शुजा और मुराद और औरंगजेब। 3 इनके जो है पुत्र थे, शुजा, मुराद, औरंगजेब। शाहजहाँ का जो है शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहाँ का निर्माण एक अतुलनीय शौक था। उनके शासनकाल में आगरा के ताजमहल, दिल्ली के जामा मस्जिद और आदि अन्य स्मारकों का निर्माण हुआ। इसका शासनकाल मुगल शासन के सांस्कृतिक उत्थान का समय माना जाता है। उनके सैन्य अभियानों ने साम्राज्य को दिवालियापन के कगार पर ला दिया। उनके पुत्रों ने विभिन्न मोर्चों पर बड़ी सेनाओं की कमान संभाली थी। उनके शासनकाल के दौरान मारवाड़ी घोड़े सामने आए। अनंत प्रेम स्मारक ताजमहल आगरा में स्थित है। शाहजहाँ ने 1631 में मुमताज महल के नाम से मशहूर अपनी पसंदीदा बेगम अर्जुमंद बानो बेगम के लिए यह मकबरा बनवाया था। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह हुआ था। शाहजहाँ ने लाहौर में सिख मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था। तो शाहजहाँ के द्वारा जो है लाहौर में सिख मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था। शाहजहाँ के द्वारा ही ताजमहल बनवाया गया था। और ताजमहल की जो है रूपरेखा जो है वो उस्ताद ईशा ने तैयार की थी। और इनके ताजमहल के मुख्य स्थापत्य जो कलाकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। मयूर सिंहासन का निर्माण भी जो है शाहजहाँ के समय हुआ था। और बादल खां जो थे वो मयूर सिंहासन के कलाकार थे। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है इस शाहजहाँ के काल को माना जाता है। दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किले का शीश महल, दीवाने आम और दिल्ली का लाल किला आदि इनके द्वारा बनवाए गए थे। इन्हीं के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे वो मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम हुए थे। 2 चित्रकार जो है शाहजहाँ के समय हुए थे, मोहम्मद फ़कीर और एक मीर हासिम। ये दोनों आपको याद रखने हैं। मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम जो है 2 चित्रकार हुए थे। शाहजहाँ के बाद में जो है इनके पुत्रों के बीच में सिंहासन को लेकर जो है उत्तराधिकारी को लेकर जो है युद्ध हुए थे, जिसके अंदर धर्मट, सामूलगढ़ और देवराई 3 प्रमुख युद्ध हुए थे। धर्मट का युद्ध, सामूलगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध। तीनों युद्धों के अंदर जो है औरंगजेब जो है विजयी हुआ था और दारा शिकोह को जो है हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद औरंगजेब जो है आगे शासक बना था, जो 1658 से लगाकर 1707 तक जो है इसका शासनकाल रहा था। और आलमगीर जो है औरंगजेब की उपाधि रही थी। औरंगजेब मुमताज और शाहजहाँ का जो है पुत्र था। औरंगजेब का जन्म की बात करें अगर तो 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में जो है गुजरात के दाहोद में हुआ था। और इनका विवाह जो है दिलरास बानो बेगम से हुआ था। राज्याभिषेक जो है 31 जुलाई 1658 में हुआ था। इन्होंने शाहजहाँ को जो है आगरा के किले में कैद कर दिया था। इनकी उपाधि की बात करें तो आलमगीर जो है इनकी प्रसिद्ध उपाधि है। और औरंगजेब को ही जो है जिंदा पीर कहा जाता है। इन्होंने गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे उनकी हत्या दिल्ली में करवाई थी। और बीबी का मकबरा जो है इन्होंने औरंगाबाद में जो है बनवाया था। औरंगजेब ने अपने भाई दारा, शुजा और मुराद के बीच उत्तराधिकारी के कुरु युद्ध के बाद विजयी हुआ था। इसने दारा शिकोह, शुजा, मुराद को जो है पराजित करके दिल्ली का सिंहासन जो है अपने अधीन कर लिया था। उनके शासनकाल के दौरान मथुरा में जाट किसान, पंजाब में सतनामी किसान और बुंदेलखंड में बुंदेलों का विद्रोह हुआ था। 1658 में मारवाड़ का मेल राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत और मुगलों के बीच एक गंभीर दरार बन गया था। जैसे ही जसवंत सिंह ने जो है दारा शिकोह का साथ दिया था मारवाड़ के 1658 ईस्वी में जब युद्ध हुए थे उत्तराधिकारी को लेकर, तो मारवाड़ के जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था। इसलिए औरंगजेब और मारवाड़ के शासक यानी राजपूतों के बीच में जो है एक दरार बन गई थी। 9वें गुरु तेज बहादुर को जो है 1675 में इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण मार दिया गया था। मुगल विजय उसके शासनकाल के दौरान
चरमोत्कर्ष पर जो है पहुंच गई थी। यह उत्तर में कश्मीर से, दक्षिण में झिंझी तक, पश्चिम में हिंद कुश से, पूर्व में चटगांव तक फैला हुआ था। उन्हें दरवेश या जिंदा पीर कहा जाता था। उसने सती को नहीं मानता था और बीजापुर पर अपना अधिकार 1686 में किया, गोलकंडा पर 1687 पर विजय प्राप्त की और 1679 में जो है जजिया कर जो है फिर से लगा दिया था। 1679 के अंदर पुनः जजिया कर लगा दिया था और 1665 में जो है हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिया था, जिसके अंदर सोमनाथ, विश्वनाथ और केशव राय मंदिर को इन्होंने जो है तोड़वाया था। उसके बाद इसने औरंगाबाद में जो है अपनी रानी रबूद दुर्रानी की कब्र पर बीवी का मकबरा, दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद और लाहौर में यामी या बादशाही मस्जिद का जो है निर्माण करवाया था। 1707 में अहमदनगर में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 20 फरवरी 1707 को अहमदनगर में जो है मृत्यु हुई थी और खुलदाबाद में जो है औरंगजेब को दफनाया गया था। औरंगजेब के बाद जो है मुग़ल शासक कमज़ोर होने लगे हैं और अन्य जो मुग़ल शासक थे वो इतने प्रभावी नहीं हुए थे, इसलिए अन्य मुग़ल शासकों को जो है उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट के अंदर माना जाता है। इसके अंदर पहले जो है वो बहादुर शाह प्रथम थे। ये 1707 से 1712 तक इनका शासनकाल रहा था और इनका असली नाम मुअज्जम था। शाह बेखबर इनका टाइटल था और मराठों और राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को इन्होंने जो है बढ़ावा दिया था। उसके बाद जहादर शाह हुए थे 1712 से लगाकर 13 तक। यह जुल्फ़िकार खान वज़ीर की मदद से गद्दी प्राप्त की थी। जजिया कर को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। इनके दरबार में एक दासी लाल कुंवर थी। लाल कुंवर या लाल कुमारी नामक दासी के कारण जो है इनको लंपट मूर्ख भी जो है कहा जाता है, जहादर शाह को लंपट मूर्ख। उसके बाद फर्रुखशियर जो है 1713 से लगाकर 1719 तक के जो इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद स्वतंत्र रूप से शासन करने की क्षमता और ज्ञान का अभाव था। उनके शासनकाल में जो है सैयद बदर्स का उदय हुआ था। अब्दुल्ला खान वज़ीर था। हुसैन अली इनका सेनापति था। अब्दुल्ला खान वज़ीर था। 1717 में मुक्त व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फार्म जो है जारी किया था। फर्रुखशियर ने बंदा बहादुर एक सिख नेता को जो है मारा था और फर्रुखशियर को जो है गणित कायर के रूप में भी जो है जाना जाता है। उसके बाद मोहम्मद शाह हुए थे 1719 से लगाकर 1748 तक इनका शासनकाल रहा था। सैयद बदर्स की मदद से बादशाह बने थे। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा छीन लिया था। मोहम्मद शाह के समय 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, जिसने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन जो है इनसे छीन लिया था। इनका जो उपनाम था वो रंगीला था और उनके काल में स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था। मतलब बहुत सारे जो मुग़ल प्रांत थे वो आपस में जो है स्वतंत्र होने लग गए थे। उसके बाद अहमद शाह जो है शासक हुए थे। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के जनरल ने दिल्ली की ओर कूच किया और मुग़लों ने पंजाब और मुल्तान पर जो है कब्जा कर लिया था। अहमद शाह 1748 से 54 तक ये शासन रहे थे। इन्हीं के समय जो है अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के जो जनरल थे उन्होंने दिल्ली पर कूच किया था और मुग़लों से जो है पंजाब और मुल्तान पर जो है कब्जा कर लिया था। मुग़लों से पंजाब और मुल्तान को जो है आज़ाद करवा के अपने अधिकार में ले लिया था। अगले जो शासक हुए थे आलमगीर 1754 से जो लगाकर 1759 के बीच में। अहमद शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बाद में मराठों द्वारा दिल्ली को लूट लिया गया था इन्हीं के समय। उसके बाद अगले शासक थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1759 से लगाकर 1806 तक इनका शासनकाल था और इनका असली नाम अली गौहर था। पानीपत का युद्ध 1761 इन्हीं के समय हुआ था। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। तो ये तीन महत्वपूर्ण जो है युद्ध, और दो पानीपत का और बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि इन्हीं के समय हुई थी। 12 साल तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सके थे। ये 12 साल तक जो है इनको अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया था और ये दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सके थे।
फिर 1788 में गुलाम कादिर ने उन्हें अंधा बना दिया था। उसके बाद आगे जो शासक हुए थे वो अकबर द्वितीय हुए थे, जो 1806 से लगाकर 1837 तक इनका शासनकाल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पेंशनर बन के रहे थे और राजा राम मोहन राय को इन्होंने जो है राजा की उपाधि दी थी। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय हुए थे, जो 1837 से लगाकर 1857 तक जो है इनका शासन रहा था। इनका उपनाम जफ़र था और ये अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान इनको जो है स्वतंत्रता सेनानी में जो है प्रमुख नेता बनाया गया था। और 1862 में जो है इनकी रंगून यानी म्यांमार में जो है मृत्यु हो गई थी। ये जो है मुगल सम्राट मुगल शासकों में जो है अंतिम शासक हुए थे। अब आगे जो है लगभग 70 से 80 जो है वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम जो है देखेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका एक बार मुगल जो शासनकाल है वो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में जो है आपको थोड़ा डिटेल से जो है नॉलेज हो जाएगा। तो उसके लिए वन लाइनर क्वेश्चन जो है जल्दी से हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवे। पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1527 में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। किसने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया और इसे एक अद्वितीय बहुधार्मिक संस्कृति दी? तो अकबर ने मुगल साम्राज्य को एकजुट किया और इसे एक अद्वितीय बहुधार्मिक संस्कृति दी। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट कौन थे जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था? नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था। मोहम्मद शाह जो थे मुगल बादशाह थे और नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करके यहाँ से जो है तख्ते ताऊस और जिसे हम मयूर सिंहासन बोलते हैं और एक कोहिनूर हीरा जो है लूट के ले गया था। पांचवा प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत जो है अकबर के द्वारा की गई थी और ये 1582 ईस्वी के अंदर जो है की गई थी। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर माना जाता है? तो औरंगजेब को जो है जिंदा पीर माना जाता है। मराठा सेना प्रणाली की शाही घुड़सवार सेना के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो सौदेबाजों का जो है शाही घुड़सवार सेना के लिए जो है शब्द का उपयोग किया गया था। आठवां प्रश्न है, महाराज क्या थे? तो महाराज जो है इस्लामिक भूमिकर, एक प्रकार का इस्लामिक भूमिकर था। और नौवां प्रश्न है, वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 26 अप्रैल 1526 के अंदर हुआ था, 26 अप्रैल 1526 के अंदर, जिसमें इब्राहिम लोदी को जो है बाबर ने हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। मुगल सम्राट जिन्होंने तुगलुमा नामक सैन्य रणनीति की शुरुआत की? तो तुगलुमा एक पद्धति थी युद्ध की और इसकी शुरुआत बाबर के द्वारा की गई थी। 12वां प्रश्न है, कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब हराया था? तो 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1556 में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो हेमू को जो है अकबर ने हराया था, हेमू पराजित हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, धार्मिक कर जजिया को किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने 1564 ईस्वी में जो है जजिया कर को समाप्त किया था। और दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ था अकबर के द्वारा और तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त किया था। उसके बाद दीन ए इलाही के धर्म की स्थापना 1582 में की गई थी। अकबर ने गुजरात पर कब कब्जा किया था? तो 1572 में जो है अकबर ने गुजरात पर कब्जा किया था। फतेहपुर सीकरी शहर किसने बनवाया था? तो अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी शहर बनाया था। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया? तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी का प्रवेश द्वार है तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो ये अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी में एक प्रार्थना घर है। अगला प्रश्न है, भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो रोल्फ फिंच जो है अकबर के शासनकाल के दौरान ये पहली बार भारत आया था।
अगला प्रश्न है अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? तो दीन ए इलाही धर्म था। 1582 में जो है अकबर ने इसकी स्थापना की थी। अकबर ने किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा प्रताप को हराया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 21 जून 1576 को जो है महाराणा प्रताप को पराजित किया था। 24वां प्रश्न है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। मुगल साम्राज्य कौन था? तो 1600 में जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब वहाँ का जो शासक था वो अकबर जो है उस समय शासक था। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा के पास सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है अकबर की सैन्य प्रणाली का क्या नाम था? तो मनसबदारी प्रणाली थी। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल था। किस मुगल साम्राज्य ने आगरा फोर्ट का निर्माण करवाया? तो आगरा के किले का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। जहांगीर का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जहांगीर का प्रारंभिक नाम सलीम था। अगला है सिख गुरु कौन थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य जहांगीर ने जो है जिनको मार डाला था? तो जहांगीर ने जो है अर्जुन देव जो 5वें सिख गुरु थे उनको मारा था और औरंगजेब ने जो है 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। अगला प्रश्न है किस मुगल साम्राज्य ने शालीमार गार्डन बनाया था? तो शालीमार बाग जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर आता है और जहांगीर ने जो है इस बाग का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है निशांत गार्डन किस मुगल साम्राज्य ने बनवाया था? तो निशांत गार्डन या निशांत बाग भी जो है जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुजुक ए जहांगीरी जो फारसी भाषा में लिखी गई हैं। तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर की आत्मकथा का नाम था। अगला प्रश्न है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा शाहदरा यानी कि लाहौर में स्थित है। शाहजहाँ का प्रारंभिक नाम क्या था? तो शाहजहाँ का प्रारंभिक नाम खुर्रम था। किस मुगल साम्राज्य का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग जो है माना जाता है? तो शाहजहाँ का कार्य जो शासनकाल है वो मुगल साम्राज्य की वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है और चित्रकला का स्वर्ण युग जो है जहांगीर के काल को माना जाता है। अगर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अगर पूछा जाए तो अकबर के काल को माना जाता है। अगला प्रश्न है ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद ईजा या इस्ता जो थे ताजमहल के वास्तुकार थे। किस मुगल साम्राज्य ने रेड फोर्ट का निर्माण किया? रेड फोर्ट यानी लाल किला और दिल्ली का लाल किले का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है लाल किले के गेट के किस नाम से जाना जाता है? तो लाहौर गेट के नाम से इसको जाना जाता है। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। और किस मुगल साम्राज्य को जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस मुगल साम्राज्य ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो औरंगजेब ने जो है संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। और सिख गुरु का नाम क्या था जिसने औरंगजेब ने जिनको मार दिया था? तो गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे उनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है बीबी का मकबरा स्मारक किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने जो है औरंगाबाद में जो है बीबी का मकबरा जो मिनी ताजमहल के रूप में जाना जाता है तो ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा जो है महाराष्ट्र के दौलताबाद में जो है स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार किस शासक ने बंदूक पाउडर का इस्तेमाल किया? तो पानीपत की पहली लड़ाई में जो है बाबर ने बंदूक पाउडर जिसे हम बारूद कह सकते हैं तो बारूद का पहली बार प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है बाबर की राजधानी कहाँ थी? तो बाबर की राजधानी आगरा थी। प्रारंभिक राजधानी इसकी आगरा हुई थी। अगला प्रश्न है तुजुक ए बाबरी क्या है? तो ये बाबर की एक आत्मकथा है जिसे तुर्की भाषा में जो है लिखा गया है। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में किस मुगल शासक को शाह ए बेखबर कहते हैं? तो शाह ए बेखबर जो है बहादुर शाह को कहा जाता है। बहादुर शाह को शाह ए बेखबर ये जो है इनका एक उपनाम था। अगला प्रश्न है पंजाब में किस मुगल शासक के शासनकाल में बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो है पंजाब का उदय हुआ था? तो बहादुर शाह के समय जो है बंदा बहादुर ने जो है पंजाब में जो है पंजाब के अंदर इनका उदय हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है औरंगजेब द्वारा पुनः लागू किए गए जजिया कर को किसने समाप्त किया था? जब अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था उसके बाद
जो है औरंगजेब ने पुनः इस जजिया कर को लागू किया था। तो उसके बाद जो समाप्त करने वाला जो मुग़ल शासक था वो जहादर शाह था। जहादर शाह ने जो है जजिया कर को पुनः वापस जो है समाप्त किया था। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली कौन थे? तो अहमद शाह अब्दाली जो है नादिर शाह के रक्षा मंत्री थे। नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था 1739 में, तब ये जो थे उनके साथ उनके रक्षा मंत्री या सेनापति जो है अहमद शाह अब्दाली थे। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ये युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अवध शुजा-उद-दौला, बंगाल के मीर कासिम और जो नवाब के पक्ष में 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी थी? तो शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे उन्होंने जो है बंगाल के मीर कासिम और अवध के शुजा-उद-दौला तीनों ने जो है मिलकर रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो है 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। अगला प्रश्न है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो है मुगल वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था दिल्ली के अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर को राजधानी कहाँ नियुक्त किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को जो है रंगून में जो है निर्वासित किया गया था। इनको जो है दिल्ली से रंगून भेज दिया था। और अंतिम प्रश्न है बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। तो ये था मुग़ल काल के जितने भी शासक हुए थे उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ जो है शॉर्ट इतिहास। और एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो है मुग़ल काल से संबंधित क्वेश्चन जो है प्रत्येक एग्ज़ाम, चाहे रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, चाहे कोई सा भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो मुग़ल काल से संबंधित जो है इतिहास के क्वेश्चन जो है हमेशा से पूछे जा रहे हैं और इन्हीं में से जो है आपके क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।